कानून की दुनिया में ना कभी कभी छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक ऐसी ही धारा धारा 138 को समझने वाले हैं। ये धारा सिर्फ एक सवाल का जवाब देती है, कोई कानूनी आदेश असल में लागू कब से होता है, उसकी घड़ी टिक टिक करना कब शुरू करती है। और यकीन मानिए, कानून की दुनिया में कब का सवाल बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, अदालत ने एक ऑर्डर तो पास कर दिया, ठीक है, पर सवाल यह है कि उस ऑर्डर की असली शुरुआत, उसकी गिनती कब से शुरू होगी? क्या उसी पल से जब जज ने अपना फैसला सुनाया, या फिर किसी और दिन से? यही तो वो कानूनी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सुरक्षा आदेशों की। देखिए, ये वो कानूनी निर्देश होते हैं जो समाज में शांति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है जो बार बार पब्लिक में शांति भंग कर रहा है, तो अदालत उसे कह सकती है कि भाई भविष्य में अच्छा बर्ताव करना होगा। तो ये सुरक्षा आदेश असल में है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का वादा है, एक गारंटी है। अदालत किसी व्यक्ति से कहती है कि वो एक बॉन्ड भरे जो इस बात की गारंटी हो कि आने वाले समय में वो शांति से रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। वो जो हमारा शुरुआती सवाल था ना कि आदेश की घड़ी कब से चलना शुरू होगी, उसका जवाब धारा 138 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है। और यही वो एक बात है जो हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। और वो एक सबसे जरूरी बात ये है, क्या वो इंसान जिसके खिलाफ ये ऑर्डर आया है उस समय किसी दूसरे जुर्म में जेल की सजा काट रहा है? बस इसका जवाब हाँ है या ना, इसी से सब कुछ तय हो जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों और इनकी जो अलग अलग टाइमलाइन है उन्हें समझते हैं। धारा 138 इन्हीं दो सिचुएशंस को बहुत साफ साफ बताती है, और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति जेल के अंदर है या बाहर। देखिए, इस पूरी धारा का जो सार है ना, वो बस इतना सा है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही जेल में है तो उसके लिए सुरक्षा की अवधि बाद में शुरू होगी, और अगर वो आज़ाद है तो ये अभी मतलब फौरन शुरू हो जाएगी। और यही बाद में और अभी का फर्क समझना सबसे ज़रूरी है। तो पहले रास्ते की बात करते हैं। इसे आप कह सकते हैं रुकी हुई घड़ी वाला रास्ता। देखिए, धारा 138 एक ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से जेल में अपनी सजा काट रहा है और उसी दौरान उस पर ये सिक्योरिटी ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर इंतजार करेगा। उस ऑर्डर की गिनती तभी शुरू होगी जब वो इंसान अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आएगा। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी तुरंत चालू होने वाली घड़ी। तो धारा 138(2) के हिसाब से अगर वो व्यक्ति जेल में नहीं है तो ये जो सुरक्षा की अवधि है, ये ऑर्डर दिए जाने की तारीख से ही शुरू हो जाएगी। मतलब अदालत ने ऑर्डर दिया और उसी पल से शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी शुरू। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सी गुंजाइश भी रखी गई है। कानून कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि कोई ठोस वजह है तो वो इस पीरियड को किसी बाद की तारीख से भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है किसी को अपने कुछ काम निपटाने हो या कोई और इंतजाम करना हो, तो कानून इस मानवीय पहलू का भी ध्यान रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर टाइमिंग का ये फेरबदल इतना ज़रूरी क्यों है ना? क्यों ना हर आदेश तुरंत लागू कर दिया जाए? असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा कानूनी सिद्धांत और लॉजिक काम करता है। इसका मकसद समझिए। देखिए, सिक्योरिटी ऑर्डर का मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि भविष्य में कोई गड़बड़ी होने से रोकना है। जेल की सजा जो है वो है दंडात्मक, मतलब प्यूनिटिव, जबकि ये सुरक्षा आदेश निवारक है, यानी प्रिवेंटिव। कानून ये पक्का करता है कि एक ही इंसान पर एक ही समय में दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ ना पड़े। मतलब सजा खत्म होने के बाद अच्छे बर्ताव की निगरानी शुरू होती है, सजा के दौरान नहीं। तो चलिए एक बार फिर से सारी बात को फटाफट दोहरा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो सिक्योरिटी पीरियड उसकी सजा खत्म होने पर शुरू होगा, सीधी सी बात है। और अगर वो जेल में नहीं है तो ये आमतौर पर ऑर्डर वाले दिन से ही लागू हो जाएगा। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि कैसे टाइमिंग का ये एक छोटा सा नियम सजा देने और अपराध को रोकने के दो बिल्कुल अलग अलग मकसदों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाता है। ये कानून के उस पहलू को सामने लाता है जो सिर्फ सजा देने पर नहीं, बल्कि सुधार और समाज की सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देता है।